तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हंस केमिस्ट्री क्लासेज पर। मैं इंजीनियर SK रौनक आ रहा हूं आपके बीच। जो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं 2023 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तथा JEE और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन सभी को बारे में बताने जा रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और आपका सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जो आपके JEE नीट 12th के लिए है। तो दोस्तों हम 12th JEE नीट के लिए बात करने जा रहा हूँ। सिलेबस जो है आपका, देखिए दोस्तों, सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। क्या दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस फॉर 12th के लिए। किसके? 12th के लिए फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री आइए दोस्तों, तो 12th फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर आपको आता है 12th का सॉलिड स्टेट। क्या आता है दोस्तों? सॉलिड स्टेट। दूसरा जो आता है हमारा सॉल्यूशन। क्या आता है दोस्तों? सॉल्यूशन। तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा जो है आपका दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। और पांचवा जो है आपका दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री। क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, सॉलिड स्टेट को हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम वाले के लिए है। सॉलिड स्टेट को हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। क्या कहते हैं भाई? ठोस अवस्था। ठीक है। दूसरा हमारा है सॉल्यूशन। कहते हैं घोल या विलयन। क्या कहते हैं भाई? घोल या विलयन। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको कहते हैं दोस्तों वैद्युत रसायन। क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। चौथा आपका हो गया दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। पांचवा जो आपका चैप्टर है दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। क्या है? पृष्ठ रसायन। ठीक है दोस्तों, क्या है? पृष्ठ रसायन। देखिए दोस्तों, इन सभी चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक आपका जो है इग्नोर नहीं होगा। जो भी आपका 5 टॉपिक है, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, 12th का है। इनमें से एक भी चैप्टर आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन कितना नंबर का आता है, किस में से कितना नंबर का पूछता है। तो मार्क्स। क्या? मार्क्स। तो मार्क्स पहला जो है 4 मार्क्स का है। दूसरा जो है आपका दोस्तों 5 मार्क्स का है। तीसरा जो है आपको 5 मार्क्स का है। चौथा जो है आपका 5 मार्क्स का है। और पाँचवा जो है आपका 4 मार्क्स का है। देख लीजिए दोस्तों, हर एक चैप्टर अपने आप में
महत्वपूर्ण है। आप किसी एक चैप्टर को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर को इग्नोर करके जा रहे हैं, मतलब जिस चैप्टर को अगर आप छोड़ कर जा रहे हैं, अगर वही चैप्टर आसान सा क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने से गुजरे, तो आपको क्या होगा दोस्त? बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उस दर्द से निपटारा के लिए क्या करना है दोस्तों? पाँचों के पाँचों चैप्टर आपको पढ़ कर जाना है, और पाँचों के पाँचों चैप्टर देख लीजिए दोस्तों, 23 मार्क्स का है, मतलब 23 मार्क्स का है। 23 मार्क्स के लिए समझ रहे हैं दोस्तों कितना आपको तैयारी करना होगा। और इस तैयारी से दोस्तों आपको डरना नहीं है, क्योंकि जंग वही लड़ता है जिसकी बाजू में दम होता है। क्या होता है दोस्तों? जिनके बाजुओं में दम होता है। दम वो मतलब आपके पास इतना समय है, आपने जिस चीज़ को तैयारी के लिए आए हैं, क्या शायद अगर आप उसी चीज़ को अगर छोड़कर चले जाएंगे तो क्या दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे जगह पर जा पाएंगे? अगर आप अच्छे जगह पर नहीं जा पाएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों? बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी ज़िंदगी में। इस कठिनाइयाँ से निपटने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? 2 साल आपको जो है ना, 2 साल आप सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 2 साल 11th और 12th। आप लोग तो 11th तो पढ़ चुके हैं शायद, जैसे तैसे भी पढ़े हैं, लेकिन कम से कम 12th भी आप दोस्तों अच्छा से कर लीजिए कि आपके आगे का ज़िंदगी का रास्ता खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में सबसे पहला दोस्तों हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोस्तों, घोल या बिलियन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं अब सॉल्यूशन के लेकर। सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। सॉल्यूशन हमारा है दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन कौन सा चैप्टर है बाबू? सॉल्यूशन घोल या क्या? बिलियन। क्या? घोल या बिलियन। देखिए दोस्तों, घोल या बिलियन या सॉल्यूशन कहते किसको हैं? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सॉल्यूशन जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को एक साथ, जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को एक साथ समांगी मिश्रण, क्या दोस्तों? समांगी मिश्रण बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम घोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसी को इंग्लिश में डिफिनीशन दे रहे हैं। द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances। The mixture of 2 or more than 2 substances। The mixture of 2 or more than 2 substances perfectly homogeneous in nature। क्या दोस्तों? perfectly homogeneous in nature is known as solution। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं सॉल्यूशन को। क्या? सॉल्यूशन के बारे में हम बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन द मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 substances परफेक्टली, क्या दोस्तों? परफेक्टली होमोजीनियस इन नेचर।
इन नेचर। प्राकृतिक में क्या होना चाहिए दोस्तों? होमोजीनियस होना चाहिए। इज कॉल्ड क्या दोस्तों? इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ समांगी मिश्रण बनाया जाता है। एक साथ समांगी मिश्रण बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, समांगी, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस कहते किसको है दोस्तों? होमोजीनियस कहते किसको है? देखिए दोस्तों, होमोजीनियस मीन्स, पहला स्टार पॉइंट, होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक समान बंटवारा, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आया दोस्तों? समझ में आया? तो चलिए, क्या बोले दोस्तों? हम क्या बोले? सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या बताया दोस्तों? व्हेन टू और द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस perfectly in homogeneous in nature is called या is known as solution। देखिए दोस्तों, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में उसको कहते हैं समांगी। क्या कहते हैं भाई? समांगी। इससे आपको कुछ प्रतीत हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। तो चलिए, नहीं हो रहा है तो हम इन चीज़ों को देखिए कैसे हम प्रतीत करवा रहे हैं आपको। समांगी का मतलब होता है दोस्तों एक समान बंटवारा। क्या होता है? एक समान बंटवारा। मतलब होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान बंटवारा। क्या? एक समान बंटवारा। चलिए दोस्तों, हम इसका आपको उदाहरण देने जा रहे हैं। उदाहरण देखिए, क्या है? द मिक्सचर हम बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अब हम मिक्सचर का डिफिनीशन, सॉल्यूशन का डिफिनीशन हम बता चुके हैं, और हम आगे आपको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोस्तों, आप लोग घर पे, हम और आप सभी आदमी शरबत पीते हैं ना? तो देखिए दोस्तों, शरबत बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने चीज़ का रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों, शरबत बनाने के लिए मिनिमम दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होती है, जो हम डिफिनीशन बताएं। क्या बोले हैं? व्हेन टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों? तो दो होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज़्यादा होगा कोई बात नहीं है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चीनी और पानी, क्या है दोस्तों? चीनी और पानी मान लेते हैं ये हमारा एक बीकर है, बर्तन है, ठीक है, वेसल है। क्या है दोस्तों? वेसल है। वेसल फर्स्ट। इसमें हमने लिया दोस्तों 500 ग्राम शुगर लिया। कितना लिया दोस्तों? 500 ग्राम शुगर लिया। 500 ग्राम शुगर लिया। इसमें हमने 5 लीटर पानी में इसको क्या किया दोस्तों? डाला। 5 लीटर पानी में इसको डाला। डालने के बाद जो तीसरा चीज प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मतलब बनेगा, वही हमारा क्या होगा दोस्तों? मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर होगा। मिक्सचर किसका होगा? शुगर। किसका होगा दोस्तों? शुगर प्लस वाटर। किसका होगा दोस्तों?
शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। देखिए दोस्तों, शुगर प्लस वाटर मतलब क्या है दोस्तों, ये दोनों मिलकर मिक्सचर बना दिया। उसी मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए दोस्तों, मतलब जो गया जिसमें गया, जो गया जिसमें गया, मतलब कौन जा रहा है, कौन जा रहा है घुलने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए कौन जा रहा है दोस्तों, तो शुगर, चीनी जा रहा है घुलने के लिए। चीनी को किस में घुलाया जा रहा है दोस्तों, पानी में घुलाया जा रहा है। किस में घुलाया जा रहा है, पानी में घुलाया जा रहा है। और जब दोनों को मिलाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक और छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं। क्या दोस्तों, आप चीनी और पानी का जो शरबत बनाते हैं घर पे, जब चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो क्या चीनी और पानी के मिलाने के बाद, चीनी और पानी के मिलाने के बाद कुछ देर बाद क्या चीनी से पानी में चीनी आपको दिखता है, पानी में चीनी आपको दिखता है, तो नहीं दिखता है। क्या है दोस्तों, नहीं दिखता है। और नहीं दिखता है मतलब क्या है, वो एक समान बंटवारा हो चुका है। मतलब जैसा पानी वैसा चीनी बन चुका है, जैसा पानी वैसा चीनी बन चुका है। मतलब क्या है, आपको बाहर से नहीं दिखे, जो चीज़ आपको बाहर से नहीं दिखे मतलब वो हमारा क्या है, समांगी है। क्या है दोस्तों, समांगी है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम बेसिक सा फार्मूला बताते हैं, बेसिक फार्मूला बताते हैं सॉल्यूशन का। जो गया उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। जिसमें गया सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सॉल्वेंट कहेंगे। जो गया सॉल्यूट, जिसमें गया सॉल्वेंट। ओवरऑल जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बेसिक फार्मूला आपका निकल के आया, सॉल्यूट, क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या दोस्तों, सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों हम लोग विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। सॉल्वेंट को हिंदी में हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विलायक कहते हैं। ओवरऑल जो सॉल्यूशन जो तैयार हुआ उसका चैप्टर का नाम ही क्या दिए हैं दोस्तों, घोल या विलयन। क्या, घोल या विलयन। तो चलिए दोस्तों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, कितने टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है भाई, कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कौन सा होता है दोस्तों, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, कितने टाइप्स का सॉल्यूशन हो गया हमारा दोस्तों, कितने टाइप्स का हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों,
बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं द्विधारी। क्या कहते हैं? द्विधारी। टर्नरी सॉल्यूशन को कहते हैं त्रिधारी। और क्वाटरनरी को कहते हैं मोर देन 4, मोर देन 3। क्या दोस्तों? मोर देन 3, मोर देन 3। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों जो है दोनों अपना हायर स्टडी में पढ़ना है, हायर स्टडी में पढ़ना है। इसको हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हम पढ़ेंगे बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। यही है हमारा 12th का सिलेबस। कितना है? 12th का सिलेबस है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में फिर से आपसे मैं मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।